एक खुदगर्ज माँ ने प्रेमी के चक्कर में अपनी ही बेटी का सौदा कर दिया। दोस्तों, जिस दुनिया में माँ और बेटी के अनोखे रिश्ते की मिसाल दी जाती है, उसी दुनिया में एक माँ ने अपनी ही सगी बेटी का अपने प्रेमी के लिए सौदा करके उसे बेच दिया। ये कहानी है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की, जहाँ एक माँ ने अपनी बेटी को 20 नवंबर के दिन सौदागरों को बेच के अपनी प्रेमी के साथ दिल्ली में रंगरलियां मना रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर की एक महिला पर आशिकी का ऐसा भूत सवार हुआ कि उसने अपनी ही बेटी को अपने आशिक के साथ मिलकर 2.5 लाख में बेचकर वहां से भाग गई। इतना ही नहीं, उसका एक बेटा भी था जिसको उसने हॉस्टल में छोड़कर अपने प्रेमी के साथ दिल्ली भाग गई। कविता नाम की महिला ने अपनी बेटी को एक व्यापारी के हाथों 2.5 लाख में सौदा कर दिया और वो व्यापारी उसे इंडिया से बाहर बेचने वाले थे। और फिर कविता ने अपने बेटे को एक प्राइवेट हॉस्टल में छोड़ दिया, यह कहकर कि बेटा तुम यहीं रहो, कुछ दिन में पापा और तुम्हारी दीदी बाहर जा रहे हैं कुछ दिन के लिए। और ये सुन के कविता का बेटा भी मान गया, क्योंकि उसके एग्जाम होने वाले थे कुछ दिनों में। जब उसका पति राजीव रात को घर वापस आया तो घर में ताला लगा हुआ था। तो राजीव ने उसकी पत्नी को कॉल किया तो फोन स्विच ऑफ आया और उसके बच्चे भी घर पे नहीं थे। ये देखकर राजीव और ज्यादा परेशान हो गया और सीधा बिहार के मुजफ्फरपुर के पुलिस स्टेशन गया और कंप्लेन दर्ज कराई। कंप्लेन दर्ज करवाने के बाद पुलिस तुरंत जांच पड़ताल शुरू कर दी, क्योंकि पुलिस को ये लग रहा था कि कहीं ये किडनैपिंग का मामला तो नहीं है। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने एक रामचंद्र नाम के शख्स को पकड़ा और उसने सब सच उगल दिया। रामचंद्र ने बताया कि कविता अपने आशिक के साथ लड़कियों की तस्करी करती थी और इस बारे में उसके पति या घर में से किसी को नहीं पता था। रामचंद्र ने यह भी बताया कि कविता ने अपनी बेटी को भी तस्करों के हाथों 2.5 लाख में बेच दिया और उसकी बेटी बिहार से बाहर जा रही है। ये सुनते ही कविता का पति राजीव हक्का बक्का हो गया और सोचने लगा कि आखिर ये क्या हो रहा है। आपको बता दें कि कविता बिहार की रहने वाली नहीं थी, बल्कि झारखंड के रांची की थी और वो कुछ वक्त पहले अपने पति के साथ मुजफ्फरपुर काम के सिलसिले में आए थे और वो यहाँ के सदर थाना क्षेत्र में एक किराए के मकान में रह रहे थे। और इस दौरान कविता का संपर्क एक युवक से हुआ और दोनों के बीच प्रेम की शुरुआत हो गई। जब कविता का पति काम के सिलसिले से बाहर जाता था, कविता अपने आशिक को घर बुलाती थी, जिसके बाद दोनों के बीच संबंध बनने लगे और इस दौरान दोनों शादी करने के लिए भी राजी हो गए। लेकिन युवक कविता के बच्चों को अपनाने के लिए राजी नहीं था, जिसके बाद कविता ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी बेटी को तस्करों के हाथों 2.5 लाख में बेच दिया और बेटी को एक प्राइवेट स्कूल के हॉस्टल में छोड़कर अपने लवर के साथ दिल्ली भाग गई। मामले का खुलासा तब हुआ जब बच्चे के हॉस्टल का खर्च नहीं जमा किया। हॉस्टल की फीस के लिए स्कूल प्रशासन ने बच्चे के घर पर संपर्क किया, लेकिन जब उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ तो बच्चे के परिवार वालों से संपर्क किया गया। पुलिस ने यह भी बताया कि कविता की पड़ोसियों ने उसकी बेटी को बेचने में उसकी मदद की थी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि बच्ची का सौदे में शामिल लोग और उसे खरीदने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ने बताया कि बच्ची को भी सुरक्षित बरामद कर लिया गया है और महिला और उसके प्रेमी की तलाश की जा रही है। दोस्तों, इस घटना से ये सीख मिलती है कि भरोसा बहुत कीमती चीज है और एक बार टूट जाता है तो कभी नहीं बनता है।